जब आप फन करें और फन ना हो तो आपको सोचना चाहिए कि ये फन क्यों नहीं हो रहा। अगर आप रोज़ मटन कढ़ाई खाएं तो कितने दिन आप मटन कढ़ाई इंजॉय कर सकते हैं। जब तक आप एंटी फन नहीं करेंगे यानी चैलेंजेस को कबूल नहीं करेंगे, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीच में नहीं आएंगी, आपका फन रिवाइव नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, फन रिवाइव होगा। और जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाता और जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है तो क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो को डिपेंडेंट्स होते हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे होते हैं, जिसे एनेबलिंग कहते हैं। और इन लोगों को बहुत ज़्यादा नफ्सियाती तकलीफ़ का सामना होता है। और जो पेशेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहे होते हैं लाइफ की, इनके अंदर करैक्टर डिफेक्ट्स जन्म लेने लगते हैं। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाता तो नशा और करैक्टर डिफेक्ट्स उसकी राह तक रहे होते हैं। और जब कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है तो नफ्सियाती फीलिंग्स, नफ्सियाती इमराज, डिप्रेशन उसकी राह तक रहे होते हैं। और ये समझ लें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला और एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला जब इकट्ठी ज़िंदगी गुजारते हैं तो दोनों की ज़िंदगी ख़राब रहती है। मैं चाहूँगा कि आप चैलेंज करें या मेरी मदद करें इन गुत्थियों को समझने के लिए कि दोनों की ज़िंदगी ख़राब होती है जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उठाता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम उठाता है। मुझे बताइए कि एक बड़ा वज़न हो और एक बंदा ज़ोर लगा रहा हो और दूसरा बंदा ज़ोर ना लगा रहा हो अपनी जानिब से, तो वो चीज़ नीचे आ गिरती है। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप उनके करैक्टर डिफेक्ट्स की राह हमवार कर रहे हैं। अगर होमवर्क माँ करेगी बच्चे का तो क्या होगा, तो जब होमवर्क जैसी चीज़ जो कि समझ आती है कि बच्चे दे करंदा काम में, अगर वो माँ करेगी तो फिर इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा नहीं सीखेगा और करैक्टर डिफेक्ट्स उसकी राह तक रहे। बच्चे को छोटे छोटे काम दिए जा सकते हैं। 5 साल के बच्चे को कि तुमने अलार्म लगाना है और सुबह उठना है, तुमने स्कूल का काम करना है, तुमने अपनी चादर को सवेरे सही करना है, तकिए को सही करके रखना है, ऊपर लेने वाली चादर या रज़ाई को ठीक करना है। बहन भाई मिलके भी ये काम कर सकते हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बच्चे कर सकते हैं। अगर आप लाड देखेंगे या मुलाजम रख के देंगे उनको तो आप समझ लीजिए कि वो टीन एज में से निकलते निकलते वो पहला काम करेंगे कि पढ़ाई से निकलेंगे, दूसरा काम करेंगे कि वो सिगरेट पीना शुरू करेंगे, तीसरा काम करेंगे कि माँ बाप से लड़ना सीखेंगे, चौथा काम करेंगे कि कोई लव यू मिस यू का खेल शुरू कर देंगे, पांचवा काम यह है कि वो बुरी कंपनी, बुरे दोस्तों को अपने गिर्द इकट्ठा करेंगे, और छठा काम है कि वो अपनी इज्जत करना नहीं सीखेंगे। अपनी इज्जत करना नहीं सीखेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि इज्जत क्या होती है। उन्हें यह पता होगा कि इज्जत वो होती है जो दूसरे हमारी करते हैं। यकीन करें, इज्जत वो नहीं होती कि दूसरे जो हमारी करते हैं। अगर आप अच्छी तरह सेल्फ एस्टीम के पहलू को समझ लें, उस इज्जत को समझ लें कि आप नहीं करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी सारी की सारी समझ जाती है। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसकी बीवी आजकल उसको बहुत तंग कर रही है और वो कह रहा था कि वो चीज़ें उठा उठा के फेंकती है। वो चाय का कप जो है ऐसे फेंकती है कि खामद के ऊपर ना पड़े, कहीं जल ना जाए। जला हुआ खामद किसी को नहीं चाहिए। वो कंप्यूटर को धक्का देती है, वो ये करती है, वो सब कुछ करती है। नहीं, जेड़े बंदे होंदे ने थल्ले लगे हुए वो करते ने, ये भी होंदे ने 42%। पाकिस्तान में 42% बंदे हैं जिनका हाल औरतों से बदतर है। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं कहा तुम कर क्या रहे हो? कहते हैं मैं कर ये रहा हूं कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं चुप कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि तुम को बता दो कि अब अगर, और वो बता रहा था कि वो मुझे हफ्से बजा में रख लेती है, यानी कमरे से निकलने नहीं देती और अब्यूसिव है और लैंग्वेज ख़राब यूज़ करती है। वो मैंने उसे मशवरा दिया, मैंने कहा देखो तुम ये जो कुछ कर नहीं रहे तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। कहता है क्या करूं फिर? मैंने कहा तुम उसको कहो कि अगर तुम मेरी किसी चीज़ का नुकसान करोगी या हफ्से बजा में रखोगी तो मुझे जो ही मौका मिलेगा मैं 15 पे कॉल करूंगा। कहते थे फिर क्यों होएगा? मैं कहा फिर तुसी कुछ नहीं करना, फिर जो करना है वो 15 वाले नहीं करना है। तो
पहले तो कहने लगा कि मैं मतलब 15 पे कॉल करूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं कहा नहीं, बेइज्जती उदों होएगी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कोई गलत काम करोगे। जब तक ਤੁਹਾਡੀ बीवी, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ गलत काम ਕਰਨਗੇ, जब तक कोई होर गलत काम करेगा, चाहे ਤੁਹਾਡਾ फुफड़ होवे, चाहे कोई भी होवे, ਜਦੋਂ कोई होर गलत काम करेगा कुछ भी नहीं होगा। आपकी बेइज्जती तब होगी जब आप आईने में देखोगे और वहां से आवाज आएगी कि तू ठीक आदमी नहीं। तो मैंने जब उसे मशवरा दिया और उसने बीवी को कहा तो बीवी उसकी तरफ उठी। वो ने रौला पाता कि तू पुलिस बुलाएगा, मैं नहीं कर दिया काम पर तू पुलिस बुलाएगा। मतलब सिर्फ पुलिस दे ना ते ही वो ठीक हो गई। और अगर पुलिस आती तो पुलिस क्या कहती, आके उसको मिलती कि कहती ना पैना ना करे, अगर बंदा तेरा भला मानस है, बंदा तेरा बहुत भला मानस है ते तू शुक्राने दे 2 नफल पढ़, बंदा तेरा चंगा है ते तू इनू हफ्से बेजा च ना रखिया कर। यदि 7 साल कैद सजा है किसी बंदे को हफ्से बेजा में, बेजा का मतलब होता है बगैर वजह के, तो वजह के साथ होना चाहिए ना। या तो वो बीवी से कोई प्यार मोहब्बत करना चाहती है और दरवाज़ा बंद करके कि प्यार करो प्यार करो, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन वो अगर उसको ख़राब लैंग्वेज यूज़ करना चाहती है, गाली गलौज करना चाहती है, तो पुलिस के नाम से भले भले ठीक हो जाते हैं। मतलब पुलिस का एक है ना डेकोरम, है ना डेकोरम है, वर्दी पहनी होती है, सरकार है, क्रेडिबिलिटी है ना। उनको पता है कि इन्हों के पीछे पूरी रियासत है, यानी इनके पीछे रियासत है। भावें उन्होंने जेब च पैसे ना होन, वर्दी नाल फुल शुल लगे होन ते बाबा अच्छा लगता बंदा। अच्छा, अगर महल्लेदार पूछन कि पुलिस आई सी तुहाडे घर की गल है, को अपने ताल्लुक वाले ने, बड़े मुहब्बत वाले ने, महल्लेदार भी डर जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ कहना ही होता है ना। मतलब वो कॉल रिकॉर्ड होती है और उसके बाद आपके सेल फोन पे मैसेज आता है कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ और रवैया कैसा था, और ये सारी बातें वो पूछते हैं। आप याद रखिए कि वैसे तुसी थाने चले जाओ तो भावें थानू ना पूछन, आखिरकार उसका बताना होता है कि ऐदा की बनया। और करते कुछ नहीं है, जाके कोई वो कुछ ज्यादती नहीं करते, कोई गाली गलोच नहीं करते। वो बच्चे को समझाते कि ना बच्चा इस तरह नहीं करीदा, मां नाल इंज नहीं करीदा, या प्यो नाल इंज नहीं करीदा, या बीवी या खामद नाल। कोई चीज़ नेक लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गन्स पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं, फौज वाले इस्तेमाल करते हैं, तो चोर डाकू भी गन्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई भी बंदा कोई अच्छी या बुरी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है। और अगर कोई बाइपोलर को तंग करेगा तो वो भी पुलिस को कॉल कर सकता है। लेकिन पुलिस को जब कॉल की जाती है, देखिए प्रॉब्लम यह है कि पुलिस को कॉल अमूमन वो करता है जिसका दिल साफ है, जिसका मन साफ है। वरना मैं आपको बताऊं कि राह चलते कोई आवारागर्दी करते 5-6 लड़के आप पकड़ लें, पुलिस पकड़ ले, तो शाम से पहले पहले वो बता देंगे कि वो दर्जनों जुराइम कर चुके हैं। न्यूयॉर्क में एक दफ़ा जूलियानी नाम का एक मेयर आया था और उसने जी हाँ, जूलियानी नाम का वो एक मेयर आया था और उसने देखा कि कानून में किसी को बकायदा जो गिरफ्तार करना है ना, वो बहुत मुश्किल काम है और अगर वो करेंगे तो बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। तो उसने देखा कि लॉ में ये बात है कि किसी बंदे को हम पकड़ सकते हैं आवारागर्दी के केस में, क्या जी आवारागर्दी कर रहा है, और चंद घंटों के लिए उसको पकड़ सकते हैं। अगले दिन सवेरे पेश करना होता है, लेकिन अगले दिन पेश करने से पहले वो उस बंदे को ऐसे सवाल जवाब करते हैं, वो मारते नहीं है, वहाँ मारते नहीं है, सवाल जवाब ऐसे करते हैं कि जिसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहा जाता है। तो वो ऐसे सवाल जवाब करते हैं कि वो बंदा सारी जुराइम बता देता है जो उसने किए होते हैं। और न्यूयॉर्क में जुराइम में उसके दौर में बेपनाह कमी वाक़या हुई। अभी भी अगर हमारी पुलिस भी ऐसे काम करे कि जो बंदा भी हमें बेमकसद आवारागर्दी करदा, यहाँ भी वो कानून है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, 13-20 के अंदर की कहते, मतलब वो अगले दिन सवेरे 8 बजे कोर्ट में पेश करना होता है। और चूंकि पुलिस वालों को और मजिस्ट्रेटों का रोज़ाना का आपस में ताल्लुक होता है, तो वो एक आध दिन का रिमांड शिमांड भी एक्सटेंशन ले लेते हैं। और ऐसे लोगों को जब पकड़ा जाता है जो अभी कोई जुर्म नहीं कर रहे होते, जिनकी कोई शिकायत नहीं होती, अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, मिसाल के तौर पर आप दाता साहब के बाहर चले जाएं और ऐसे 1 दर्जन लोगों को पकड़ लें, फोर्ट रोड पे चले जाएं, फोर्ट रोड का पता है?
बादशाही मस्जिद के और उधर, ठीक जी हाँ, फोर्ट रोड पे या किसी भी जगह पे, मोनी रोड पे, भाटी गेट पे, मिस्री शाह में, मोची गेट, ये जो इस किस्म की जगह है सारी, वहाँ आप कोई भी बंदा आपको बगैर मकसद के फिरता हुआ नजर आए तो आप उसको पकड़ ले। तो इसी में वो नाकों में खाम खाई पकड़े जाते हैं, यानी जो असल मछलियाँ पकड़ने के लिए वो खड़े होते हैं वो मछलियाँ नहीं आती, कई और मछलियाँ जो हैं सलाम दुआ लेने आ जाती हैं। वालिदैन को भी ये सारी बातें समझनी चाहिए कि अपने बच्चे का मुस्तकबिल अगर बचाना है तो फिर वालिदैन को भी आंखें खोल के ऐसे फैसले करने चाहिए जिन्हें अच्छे फैसले कहा जा सके ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।